Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। तो जनाब आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले डेट्स तो 2 मार्च से 8 मार्च, और ये हफ्ता 2 तारीख से शुरू होगा, 8 तारीख पे इसका अख्ताम होगा। है ये हफ्ता बहुत अहमियत वाला। उसकी वजह क्या है? क्योंकि 3 तारीख को चांद ग्रहण होगा, जिसको लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं। और ये चांद ग्रहण किस तरह का होगा, आप सबके लिए इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या मामलात होंगे, हर चीज़ को, हर बात को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कुछ आपको ये बता दूं कि आप जब चांद ग्रहण के टाइमिंग्स की जब बात होती है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जहाँ पे भी रहते हैं ना, इसको गूगल पे देखिए। लेकिन जो इस वक्त मेरे पास गूगल के मुताबिक टाइम है, पे इसलिए बात करती क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ग्रहण नज़र नहीं आना है, ठीक है। एक होता है ना कि पार्शली भी नज़र आ जाए, ऐसा नहीं है, मगर इफ़ेक्ट्स आते हैं। जिस डेट पे भी होगा उस तारीख पे भी, और उसके चंद दिनों बाद तक, चंद दिनों पहले तक ये इफ़ेक्ट्स आते हैं। चाहे कहीं पे, किसी भी जगह पे, किसी भी मुल्क में ग्रहण विजिबल हो या ना हो, उसके बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं अभी हम उसका जिक्र करते हैं। जो टाइम है पाकिस्तान में है जो स्टार्ट होने का है, वह 5:45 PM पे स्टार्ट होगा, और इसका जो इख्तिताम होगा 7:23 PM पे होगा। फिर से कह रही हूँ, आप इसको गूगल पे एक दफ़ा ज़रूर चेक कर लीजिए, आप जहाँ जहाँ भी रहते हैं। अब चांद ग्रहण क्या है? सबसे पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चांद ग्रहण बेसिकली लगना किस ज़ोडिक साइन में है, तो ये लियो में लगेगा, जहाँ पे केतु ऑलरेडी है। चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो, राहु केतु की एक्सेस के बगैर नहीं लगता है, क्योंकि होती ही चांद की परछाइयाँ। अब जब लियो में ये लगेगा तो उससे हर एक के लिए कुछ डिफरेंट मामला आएंगे। सबसे पहले तो चंद चीज़ें जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, आप लोग अपने इमोशंस का ख्याल रखिएगा। मून बेसिकली क्या होता है? हमारे इमोशंस, हमारा माइंडसेट, और समहाउ इसको हम मून को मदर से भी रिलेट करते हैं। अपना भी ख्याल रखिए, अपने इमोशंस का ख्याल रखिए, अपने वालिदैन, ख़ास तौर पे माँ की इमोशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और इसका कहते हैं ना, जब कोई जोड़ तोड़ करना हो ना, जब कोई रेमेडी करनी हो, तो वो अल्लाह ताला साथ साथ बताता है। ख्याल रखिए अपने बड़ों का, उनके इमोशंस का। लड़ाई झगड़ा यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है कुछ दिन ऐसा, या जिस दिन ये ग्रहण हो उससे कुछ दिन पहले, उससे कुछ दिन बाद इमोशनली इंसान काफ़ी वीक फील करता है, कोई प्रेशर फील करता है, ऐसे लगता है कि जिस तरह पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ इस वक्त को इत्मीनान के साथ गुजारना होता है। सदकात खूब ढेर सारे दीजिएगा। आजकल तो वैसे ही महीना अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत महीना है, रमज़ान का है। आप लोग सब अपने अपने लेवल पे बहुत कुछ कर रहे होंगे, लेकिन चांद ग्रहण के हवाले से ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली किसी सफ़ेद रंग की चीज़ का सदका ज़रूर दीजिएगा। ये तो एक लमसम मैंने बताया है सबके लिए। फिर जिस वक्त आपके जायचे देखे जाते हैं, उसमें देखा जाता है कि मून की पोजीशन कहाँ है, मून केतु कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, क्या है, उस हिसाब से अलहदा से कुछ सदकात बनते हैं। लेकिन ये सब के लिए है कि आप सब ने इस दिन या उससे एक दिन पहले ज़रूर दे दीजिएगा। अगर 2-3 दिन इंसान मुसलसल सदकात दे तो बड़ी बेहतरी रहती है, जो इमोशनली, क्योंकि यार आपकी ना एनर्जीज़, ये मून से काफ़ी हद तक ये वाली बात भी रिलेट की जाती है। तो एकदम से आपको लगेगा बड़ी एनर्जी लो हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, चीज़ें मामलात उस तरह से फिट नहीं जा रहे हैं। उन सब चीज़ को ठीक करने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर 2 नफल भी अदा कीजिए, और इसके अलावा आपने ख़ास तौर पे इन सदकात को ज़रूर देना, और हर फैमिली मेम्बर का दीजिए। ये नहीं कि बस एक जगह पे दे दिया तो समझें कि सदका हो गया, नहीं, हर फैमिली मेम्बर का सेपरेटली सदका बनता है। ये मैं ओवरऑल बता रही हूँ, बाकी तो एक सेपरेट मामला आ जाता है, लेकिन ये वाला सदका लाजम कीजिएगा। अब आप सबका फिर से एक दफ़ा शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, वीडियोस को लाइक कर रहे होते हैं। जो लोग अपॉइंटमेंट्स चाहते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं एक दफ़ा रिपीट भी कर देती हूँ, 0322844142। इस नंबर पे आपको मिलती हैं अपॉइंटमेंट्स।
आप लोग ज़रूर कॉल कीजिए, ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ये नंबर अपॉइंटमेंट्स के लिए है। आप लोगों को क्या रहनुमाई मिलती है इस हफ्ते में, तो आइए चलिए देखते हैं। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात कर रहे हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने चांद ग्रहण के हवाले से कुछ डिटेल्स बताई हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा और उनको फॉलो भी ज़रूर कीजिए, जिस तरह से आपको बताया गया है कि आपने क्या क्या करना है। आपके 5वें घर में ये ग्रहण लगेगा, लेकिन साथ ही ऑपोजिशन में बहुत से प्लैनेट्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जिनमें से कि एक प्लैनेट जिसको कि हम मरकरी कहते हैं, रेट्रोग्रेड हुआ है लास्ट वीक। आई नो लास्ट वीक में आप लोगों के साथ नहीं आ सकी थी, खुद मेरी कुछ ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं थी। ये जो मरकरी का रेट्रोग्रेड होना बहुत से और प्लैनेट्स के साथ, प्लस कहीं ना कहीं सैटर्न के साथ वीनस, अपने एक्सपेंस चीज़ों का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बिल्कुल हो सकते हैं, नो डाउट आपकी कोई बहुत पुरानी विश यहाँ पे पूरी हो सकती है, लेकिन जो लोग आपके अगेंस्ट हैं ना, वो इस वक्त में आपको नीचे गिराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप इमोशनली डिप्रेशन, स्ट्रेस में जा सकते हैं, ख्याल रखिएगा। अपनी इस एनर्जी को ना, मैं हमेशा कहती थी अपनी पॉजिटिव एनर्जी को ना पॉजिटिव लोगों के साथ रखिए, नेगेटिव लोगों पे खामखा वेस्ट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे इस तरह का स्ट्रेस या कोई इस तरह का मामला मिलता है, उसमें थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। आपको यहाँ पे कोई अगर ट्रैवल करना है तो उसमें भी थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। मैं ये कभी नहीं कहती कि आप ट्रैवल ना करें, ज़रूर किया करें जब आपका कोई स्केड्यूल बना हो, जिस तरह से भी बना हो। अगर ख़ास तौर पे आप इस तारीख को यानी कि 3 तारीख को इग्नोर कर सकते हैं, उससे आगे पीछे करते हैं तो फेयर ना, वेल एंड गुड। अदरवाइज सदकात दीजिए, सदकात रद्दुल बला होते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, किसी चीज़ की रिकवरी भी है, ये क्या है? आपकी सेहत के हवाले से कोई रिकवरी है, या आपका कोई काम जो कि ऐसे होता है ना कि बस निकल गया था, वापस आ रहा है, वापस आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई काम मिल सकता है। प्लस आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को क्या मैं सकूँ, डेडली एनर्जीज़ नहीं होती कि पता नहीं कुछ नहीं हुआ तो डिसअपॉइंटमेंट कुछ इस तरह, लेकिन एक अच्छी होप क्या है कि आप परफेक्शन के साथ चीज़ों को करना चाहते हैं, जो कि आपकी ज़िंदगी में अच्छे मामलात को लेकर आएगी। जो लोग प्रेगनेंसीज़ में हैं, अपना सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप कभी कभी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा क्या है, आइसोलेशन में आप खुद लेकर जा रहे हैं या किसी ने आपको आइसोलेशन में भेज दिया है। ऐसा लगता है कि जिस तरह आप खुद से कॉर्नर हुए हैं, एकदम से आप साइड पे हुए हैं। कोई ट्रिकी सिचुएशन ज़रूर आई है, कोई मुकदमा, अगर कोई मुकदमा है, मैं अक्सर कहती हूँ घर में भी मुकदमे लग जाते हैं, लेकिन मुझे बाकायदा जिन लोगों के कोई लिटिगेशंस चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हैव फेथ। मगर आपको यहाँ पे ट्रिक अराउंड करने की पूरी कोशिश करेगा। दो यू आर वेरी मच क्रिएटिव, वेरी पॉजिटिव, आप खुद से बहुत अच्छे हैं, बड़े पॉजिटिव हैं। आपको यहाँ पे कोई हेल्प भी मिल सकती है, लेकिन क्या है, आप, मुझे ऐसा लगता है अभी तक आपने किसी राइट पर्सन को चूज़ ही नहीं किया है। सो चूज़ पीपल राइटफुली। और क्या कहूँ, आपकी ऐसा लगता है जिस तरह किसी ने कोई आपकी पीठ पीछे कोई तारीफ़ की है। यू बिलोंग टू गुड फैमिली, कुछ इस तरह के आपके रूट्स के बारे में, आपके आबा अजदाद के बारे में, आपके फोर फादर्स के बारे में कोई ऐसी बात हुई है और आपने उसी पाथ को बाय द वे चूज़ किया हुआ है। आपका जो अपना रास्ता है, पाथ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा है। इसको इसी तरह से ग्रेसफुली लेकर चलिए, क्योंकि ये भी एक तरह से हमारी क्या होती है, हेरिटेज ही होती है। यानी कि जो मैं विरासत में चीज़ें मिलती हैं, उसमें मैं आपको अक्ल के साथ, अक्लमंदाना तरीके से बहुत सी चीज़ों को स्टेप फॉरवर्ड लेते हुए देख रही हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है। आपको काफ़ी आपको ब्रेक थ्रू क्या मिला है कि बहुत से जो लोग जो कि नेगेटिविटी के साथ आपकी ज़िंदगी में थे, उनसे आपको काफ़ी हद तक समझ भी आई है, अवेकनिंग भी है। लेकिन स्टिल मैं आपको फिर से कहूँगी, ये थोड़ा सा ज़्यादा मुझे ट्रिकी टाइम लगता है। अगर बहुत सी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कहते हैं। अभी तक कुछ एक चीज़ सेटल नहीं हुई है, जो कि इंशाल्लाह अनकरीब होगी, बट अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका माइंडसेट भी हो सकता है, जो कि अभी तक सेटल नहीं हुआ है। लेट्स सी योर लव कार्ड्स। रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है जनाब आपकी ज़िंदगी में। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज
एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अपने इमोशंस को इस वक्त हील करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अल्लाह की तरफ से भी कहीं ना कहीं बिल्कुल मदद होगी, लेकिन अपने एंगर को रिलीज़ कीजिए और आप अपने माइंड और हार्ट में जो एक किसी को होता है ना कि मुझे इसको माफ़ ही नहीं करना है, उस वाली चीज़ को ज़रा ख़त्म कीजिए। बेसिकली एंगर, रेज जो भी है उसको ख़त्म कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले चंद कुछ हफ्तों में अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी रखे, मेरी तो जनाब यही दुआ है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर, सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स, तो 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। इसी हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, जो कि आपके 4th हाउस में लगेगा। सबसे पहले तो ज़रा उसको डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों को ख्याल कहाँ रखना है, स्पेशली आपका रिलेशन, फैमिली में, मदर साइड, मदरली फिगर्स जितने भी हैं उनके साथ अपने जो रिलेशन है उसको भी बहुत अच्छा रखिएगा, क्योंकि ऐसा भी एक फेज़ कह लीजिए होता है कि जिस तरह आप अथॉरिटी लेना चाह रहे होते हैं अपने ही घर में और आप एकदम से अटैचमेंट सी फील करते हैं, या मिसकम्युनिकेशन भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि हम ये नहीं भूलेंगे कि आपके ऑपोजिट यानी कि चौथे घर से 10वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिसमें मरकरी भी रेट्रोग्रेड लास्ट वीक में हुआ है। आई नो थोड़ा सा ज़रा मेरे से मिस हो गया लास्ट वीक, आई वॉज़ नॉट वेल, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बेटर नाउ। लेकिन आपको अपना ख्याल यहाँ पे ज़रूर रखना है, अपने रिश्तों का ख्याल रखना है। वर्क वाइज चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फेवर में जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी कोई मिसकम्युनिकेशन, आप कुछ कह रहे हैं, अगला कुछ कह रहा है, समझ है बात कुछ तीसरी आ रही है, तो इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ आ जाते हैं, जिससे कि आप अल्लाह ना करे मगर तंग होंगे, परेशान होंगे। और जितने भी कोई एग्रीमेंट्स या कोई आपको कोई अथॉरिटी मिलती है, आपको कोई बेहतर पोजीशन मिलती है, तो मेक श्योर करें जब तक आपकी कोई चीज़ आपके हाथ में ना आ जाए, जिसको हम कहते हैं रिटनली। क्योंकि यहाँ पे जैसा मैंने अभी कहा है कि आप कहेंगे कुछ, होगा कुछ, समझेंगे कुछ, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाते हैं। बेहतर यही है कि आप रिटन डॉक्यूमेंट्स की सूरत में, और वो भी डॉक्यूमेंट्स भी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो तो समटाइम्स लिखने में, साइन सिग्नेचर में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं। सो आपने हर चीज़ को मेक श्योर करना है ताकि आपके लिए आसानी रहे। और इन दिनों में खूब दीजिए सदकात। वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या है, किस तरह से है, क्या करना चाहिए, एवरीथिंग। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके यस, आपको क्या करना है, आपको मेडिटेशन करनी है, खूब अपने आप को पीस में, रेस्ट में लेकर जाइए। ऐसे लगता है जिस तरह आपका जो माइंड है ना वो मल्टीपल चीज़ों में फंसा हुआ है, सोच रहा है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन है, और आप तो शायद कहीं से आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको कोई जगह छोड़नी है या नहीं छोड़नी है। आपको थोड़ा सा अल्लाह भरोसा चलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं, मैं ये ना कर दूं, मैं वो ना कर दूं। आप खुद भी उलझन में है कि कहीं मुझसे कोई स्टेप ऐसा ना उठाया जाए कि जिससे मिस्टेक हो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई मिरेकल अल्हम्दुलिल्लाह होगा, बेहतरी ज़रूर आएगी। लेकिन इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जो आप एक कंफर्टेबल होकर कहते हैं ना कि हर चीज़ मेरी तरफ खुद ही आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। कुछ माफ़ी तलाफ़ी की तरफ ज़रूर जाइए, फॉरगिवनेस अपने अंदर ज़रूर रखिए, और ये देखिए कि मेरे से लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। आप लोगों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये देखिए गिव एंड टेक है ना रिलेशंस में, कहीं ना कहीं आपको है कि बस आ जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ की एफर्ट करनी पड़ेगी। यस अगेन, आपको क्या है, आपको कोई अब इस खिदमत खल कहूँ
क्या कहूँ, आपको कहीं ना कहीं अपनी ना सर्विसेज प्रोवाइड, यानी कि आप सर्व कीजिए नेचर को, दुनिया को, लोगों को, और अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए। फॉरगिवनेस नहीं रखेंगे तो आप प्रॉब्लम में रहेंगे। शुक्रगुजारी में आइए, ग्रेटिट्यूड में आइए, अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन को लेकर आइए। बहुत सी चेंजेस यहाँ पे आएंगे, और जिस तरफ आप अल्हम्दुलिल्लाह जा भी रहे हैं, लेकिन एकदम से क्या होता है, आप स्टॉप क्यों कर जाते हैं, उसमें कंटिन्यूटी रखिए। क्योंकि क्या कहना चाहिए, खुशी और गम दोनों चीज़ें साथ साथ ही होती हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव साइड पे, पॉजिटिव पहलू पे, पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा सोचना चाहिए। आप शायद किसी इस वक्त डिसीजन लेने में फंसे हुए हैं, जो आपकी मेजर एनर्जीज हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून मैसेज, यस, एक्सपेक्ट कीजिए एक ज़बरदस्त पावरफुल चेंज जो कि इंशाल्लाह आएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अनकंडीशनल लव टू योरसेल्फ, अपने आप से मोहब्बत कीजिए। कोई आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करता है, वो अफेक्शन है, वो कोई अट्रैक्शन है, कुछ इस तरह का मामला है, मगर लव लाइफ इज़ गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपको कोई मदद तो ज़रूर है, आप कोई दुआ कर रहे हैं जिसके आपको जवाब अल्लाह ताला किसी मदद के थ्रू यकीनन भेजेंगे। आपका फोकस बहुत ज़्यादा है इस वक्त स्पिरिचुअली, आप बड़े ओपनली या बहुत फोकस होके, जिसको कहते हैं कि आप अल्लाह से कुछ मांग रहे हैं, ऐसे ही मांगते रहिए। अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई रास्ता, आसानी ज़रूर पैदा करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ स्काई ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस, यानी कि हाँ में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में है जी चांद ग्रहण 3 तारीख को। वीडियो के आगाज़ में मैंने उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताई हैं, मेंशन की हैं। प्लीज़ उसको सुनिएगा भी और उसके मुताबिक उसको फॉलो भी कीजिएगा। आप लोगों के लगेगा जनाब ये ग्रहण तीसरे घर में जहाँ पे कीतु ऑलरेडी है। अभी क्या होता है, ग्रहण क्या है, कब लगना है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों ने ख्याल कहाँ रखना है। एक तो जो बहन भाइयों के दरमियान कुछ मामलात, इमोशंस चल रहे होते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ सकती है। आपका इख्तलाफ भी हो सकता है, आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है, आपको कोई स्ट्रेस भी इस तरह का दे सकता है कि आप सोचेंगे कि यार ये तो कुछ रिपीट हुआ है, समथिंग जो कि रिपीटेडली आपकी ज़िंदगी में कुछ अरसे के बाद ऐसे मामला वापस आए हैं। इट कुड बी एनी ऑफ योर नेबर्स, आपके रिलेटिव्स, कुछ भी, क्योंकि तीसरा घर बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जिन लोगों का काम लिखने से है, राइटिंग का है, स्पीकिंग का है, पिछले ही हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड, आपके अपने घर का मालिक बैठा ना, वो ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है कि यहाँ पे आपको एकदम से ना कोई ऐसी बात, कोई ख़बर, कोई चीज़, कुछ भी सुनने को मिल सकता है। ये सुन कहते या तो बहुत ही अच्छा, या फिर छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको लगेगा कि पासवर्ड गलत लग गया, आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे साइन गलत हो गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ को मैंने अपग्रेड करना है, अपडेट करना है, हो नहीं रहा है। टेक्निकल चीज़ों में ख़ास तौर पे जेमिनाइज आप लोगों के लिए कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जिन लोगों का काम ओवरसीज़ में है, आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बड़ी एहतियात मुहतात सदक़ात दे के कीजिएगा, अपना खूब ख्याल रखिएगा। और इसके अलावा आपको कहाँ ख्याल रखना है, अपने इमोशंस पे, ख़ुद के इमोशंस पे। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसा पता नहीं मैं बहुत क्या हूँ, गम में हूँ, हालांकि वो गम होता नहीं है, इट्स जस्ट अ लिटिल स्ट्रेस। उसकी वजह से पट्टों का खिंचाव, तबीयत में ख़राबी, इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। सदक़ात अपने खूब दीजिएगा। आगाज़ में वीडियो के मैंने बताया है, लेकिन फिर से रिकमेंडेड,
ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए कि ज़रूर इस पूरे वीक में अगर आप देते रहे तो सबसे बेस्ट होता है, वरना जिस दिन ख़ास तौर पे लगता है उससे एक दिन पहले एक दिन बाद तो ख़ास तौर पे दीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके आप अपने आप को क्या है कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं। अब लाइट मूड में क्यों कहूँ कुछ इस तरह से, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त आपकी ज़िंदगी में चल रही है वो ऐसे जिस तरह एक पानी का बहाव नहीं होता, और आप भी अपने आप को ऐसे ही रखिए। आपके इमोशंस भी बाय द वे इस वक्त ऐसे ही हैं, पानी के बहाव की तरह। जो जिसकी बात सुनेंगे उसकी तरफ हमदर्दी, जिसके साथ साथ नहीं भी देना, उसने आपसे कुछ कह दिया तो इस वक्त आपसे भाई कुछ लेकर जा सकता है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा और अपने ऊपर थोड़ा सा बर्डन को कम कीजिए। बर्डन कुछ आपने से खामखा के बोझ अपने ऊपर उठाए हैं जिसका कि उठाना बनता नहीं है, वो चाहे किसी और की फिक्र हो, चाहे वो कुछ भी हो, बर्डन है। इट कुड बी फाइनेंशियली बर्डन एज वेल। उसमें थोड़ा सा रद्दो बदल आपको खुद लेकर आना है। सच्चाई का सामना कीजिए, सच्चाई इस वक्त आपके बिल्कुल सामने है। अपनी सेफ्टी, अपना घर, अपनी औलाद, इन सब चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद हो जाइए। एंड इनफैक्ट आपके अपने गोल्स भी, जो लाइफ के गोल्स हैं, वाइजली चलिए। दो यू आर वेरी मच वाइज, लेकिन यहाँ पे कोई बहुत बड़ा एडवेंचर नहीं करना है। गो विद द फ्लो वाली सिचुएशन में रहिए और अपनी क्या है, आप अपनी बिलोंगिंग्स का थोड़ा सा ख्याल रखिए। जो आपके पास है, मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई और ना ले जाए, ख्याल रखिएगा। आपकी इंट्यूशन तब के यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त हुई हुई है, आपको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास चीज़ें भी हैं, लेकिन आपको अपनी बहुत सी चीज़ों का खुद से ख्याल रखना है। एंड यस, प्रैक्टिस मेडिटेशन एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड्स क्या कहते हैं। बी बोल्ड एंड मेक अ फर्स्ट मूव। बहादुर हो जाइए और पहला कदम आप ही को उठाना है जो भी सिचुएशन है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। आप किसी को वेलकम कह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, मोहब्बत का मामला है या किसी से मुलाकात है और कुछ गेट टुगेदर, कोई गेट टुगेदर भी हो सकती है। कुछ आप परफेक्शन में, बेहतरी की तरफ बिल्कुल जा रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अच्छा जी, जो भी सिचुएशन है उसमें आपको हेल्प चाहिए टू हील योर सेल्फ इन योर ओन सिचुएशन। और इससे अगर आप दूसरे शख्स का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं अपनी सिचुएशन में तो उसको बड़ा ग्रेसफुली लीजिए। और हर चीज़ को ज़रूरी नहीं होता कि हम एक्सेप्ट करें, मगर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग, ताकि जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में लग रहा है चांद ग्रहण, उसकी डिटेल्स मैंने वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन की हैं। प्लीज़ देखिएगा, फॉलो भी कीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। अच्छा जी, अब आप लोगों के दूसरे घर में ग्रहण लगना है। पिछले हफ्ते में मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, बहुत से प्लैनेट्स अभी भी इकट्ठे हैं और आपके 8वें घर में है। सो बड़ा एक क्या को आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी सा टाइम है। एक तो इमोशनली बहुत ज़्यादा आपके अपने घर का मालिक ही मून है जनाब। तो अब जब कैंसेरियंस है ना, वो चाहे आप सन साइन से हैं, मून साइन से है, लगन से हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जिनका सन कैंसर का है, जिनका मून कैंसर का है, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आपको लगेगा कि मैं तो कहीं घेरा गया हूँ, और फाइनेंसेस ऐसे निकलेंगे ना कि आपको समझ नहीं आएगी। सो जो आपके पास है, आपके अकाउंट्स में है, जायदाद की सूरत में है, व्हाट एवर इट इज़, अभी कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम।
होल्ड कर लीजिए अपने डिसीजंस को, जितना मर्जी ज़रूरी डिसीजन लेना हो। फिर उसमें मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से एक दफ़ा पूछ लीजिएगा, वरना अभी यहाँ पे आपको होल्ड करना है अपने बहुत, क्योंकि आप जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसला ले सकते हैं। दूसरा क्या है, यहाँ पे कोई चीज़ आ भी सकती है जायदाद के सूरत में, आपकी ज़मीन की सूरत में, लेकिन जा भी सकती है, और जिस तरह से आता है वैसे ही जाता है। आठवां घर ही ऐसा है। दुश्मन आपके इस वक्त इंतहाई एक्टिव हैं, आपको कहीं गिराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, वो किसी भी हद तक इस वक्त जा सकते हैं। अब यहाँ तक कि इसको हम कहते हैं, मैं लाइफ थ्रेट तो नहीं बोलती, लेकिन यस होती है। अब ये फिर से वजाहत दे रही हूँ कि आपके अपने जायचों पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपको मोहतात रहना है। जिन लोगों की दुश्मनियाँ बहुत होती हैं, जिन लोगों को हर वक्त इस तरह के फेयर्स होते हैं, सो अपने आप को बहुत बहुत मोहतात अंदाज में रखिएगा। यहाँ पे कोई डॉज भी कर सकता है कागजात की सूरत में, यानी कि आपने बस, मैं मुख्तसर सी बात ये कहूँगी कि यहाँ पे अपने अपने ज़िंदगी के हर मामले को लेकर एहतियात करनी है। अच्छी बातें भी हैं। अच्छी बात क्या है कि जो लोग ट्रैवल करते हैं या जिनका ताल्लुक़ ही ट्रैवलिंग से होता है, आपने क्लाइंटेज कोई बाहर की है, यहाँ पे ना इस वक्त आपको थ्रू सोशल मीडिया या कुछ इस तरह से, अब ये देखिए पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, लेकिन आपको पजीराई मिलेगी, यानी कि आप प्रोमिनेंट होंगे, प्रोमिनेंट फिगर की तरह एकदम से आपको लोग, आपकी पहचान बनेगी। फिर से कह रही, यहाँ पे अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मुहतात रहेगा। आपके दुश्मन इस वक्त कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके अच्छा जी, कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रास्ता बिल्कुल यहाँ पे आपके लिए खुलेगा, लेकिन उसमें मरहले हैं, कुछ मरहले हैं, और वह मरहले आपको बड़ी आसानी तो नहीं मुझे लगती है यहाँ पे, क्योंकि सीधा मरहले जो है ना, उसमें जिस तरह आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना है। सो अपनी एफ़र्ट करनी नहीं छोड़नी है, अपनी एफ़र्ट को साथ साथ करते रहिएगा। कोई आपकी तरफ मदद के लिए ज़रूर आएगा। आप ये दुआ की सूरत में, कोई शख्स की सूरत में, किसी भी सूरत में आपने महफूज रखना है। हर किसी की बात में, हर किसी के झांसे में यहाँ पे नहीं आना है, और आप हर जगह पे अपने आप को फिट इन मत समझिए। कोई महफिल है, कोई चीज़ है, कोई लोग हैं, कोई दोस्त है, फैमिली है, वट एवर इट इज़, हर चीज़ में फिट होने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ पे लगता है कि नहीं, वहाँ पे किनारा कर लीजिए, अपने आप को एक साइड पे कीजिए, क्योंकि कोई यहाँ पे आपको, मैं क्यों देखती हूँ आप कोई कैदी आपको कोई बनाना चाहते हैं, आपको कैद में या किसी सिचुएशन की कैद में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हैं, और कुछ अनफिनिश्ड चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल पूरी हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन उसमें आपको एक नेक्स्ट स्टेप लेना है। वो स्टेप किस तरह से लेना है, गाइडेंस लीजिए, वाइजली चलिए, और जो भी आपको गाइडेंस मिलती है फिर उसके मुताबिक चलिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग जो कि अब उनको क्या कहूँ, वो चालाक है, मकार है, क्या है, लेकिन वो किसी आपके वीक मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। और आपको जो फियर है ना कि जिसका पता नहीं कौन सा ड्रैगन है मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट मुझे वो फियर इस वक्त कुछ गलत नहीं लगता है। कोई आपके साथ रिवाइवली जंग में है, आई मीन आपको अपना दुश्मन समझता है, आपका मुकाबला करने की, जिनको मुकाबले होते हैं वो दुश्मनी खामखा बनाते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल चल रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग कार्ड है मेरे सामने। अब वो ये कहता है कि आपके अंदर क्या है, वह इसको जाइंट कहूँ या कहते हैं वो छुपा हुआ बंदा नहीं होता, ये कोई आपको छेड़ी जा रहा है ताकि आप प्रोवोक हों और आप एकदम से अपना आप दिखाएं। सो इस तरह की सिचुएशन है जिसको आपको अवॉइड करना है। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून कार्ड्स, मून मैसेजेस क्या हैं। अपने ड्रीम्स के ऊपर फेथ रखिए, आगे अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं, सडन चेंजेस, ओके, सरप्राइज़ भी कोई हो सकता है, और कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी सिचुएशन में आ सकती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आपके पास कुछ ऐसा गिफ्ट है, ओके,
अब वो आपकी लुक्स में भी हो सकता है, या तो यू लुक वेरी यंग देन योर एज, और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं या यंग पीपल हैं, यंग जनरेशन है, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। यू कैन हेल्प देम, यू कैन गाइड देम, और आपकी बनती भी है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बेबी पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए, कोई नया रास्ता अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। अब ये हफ्ता क्यों अहमियत रखता है, इसमें है चांद ग्रहण, और क्या डेट, क्या टाइमिंग्स, किस तरह से क्या उसके इफ़ेक्ट्स इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, आपने क्या सदकात देने हैं। वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके अपने घर में, यानी कि अपने लगन में, यानी कि लियो में ये ग्रहण लगने जा रहा है, और आप लोगों को बहुत मोहतात रहना है। ख़ास तौर पे अपनी ज़ाती ज़िंदगी, यानी कि अपना रिलेशनशिप, अपना लाइफ पार्टनर, वहाँ पे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। फ्लेयर अप आप बहुत रहेंगे। 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो आप बहुत फ्लेयर अप रहेंगे, या आप ओवर डिप्रेसिव, ऐसे लगेगा जिस तरह ज़िंदगी में किसी चीज़ का सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, और उसका एक्शन क्या जो नहीं आना चाहिए मगर आने के चांसेस क्या हैं कि आप हाइपर रहेंगे, गुस्सा करेंगे। आपको यहाँ पे बहुत से लोग परेशान कर सकते हैं, ख़ास तौर पे जिनकी पार्टनरशिप्स हैं या लाइफ पार्टनर होता है। तो यहाँ पे दोनों ही सूरतों में आपको ख्याल रखना है। ये ऐसा टाइम भी है क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड लास्ट वीक में हुआ है, आपके 7वां घर है। पुरानी ज़िंदगी से लोग आपको, कहते नहीं डेजा हुआ है, इस तरह से भी कुछ होगा। वैसे लगेगा जिस तरह कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्टोरी ज़िंदगी में चल रही है जो कि पहले भी चली थी। उन चीज़ों पे परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ये टेम्परेरी है। वो किसी दिन में, किसी घंटे में, किसी घड़ी में, इसी हफ्ते के अंदर, ख़ास तौर पे 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, इवन 2 तारीख, इन डेट्स में ये ऐसा किसी भी दिन हो सकता है। मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें आपने परेशान नहीं होना है। कोई यहाँ तक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो मेरी अपनी लाइफ में मैंने देखा है कि कभी कभी ऐसा लगता है किसी ने वो सेम लाइन बोली है जो आज से कुछ अर्सा पहले बोली थी। एनी हाउ, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, कोई आपको किसी 2 लोगों के दरमियान या किसी 2 सिचुएशंस के दरमियान ब्रिज बनाना है, कोई सुलह करवाना है, आप कोई सुलह सफाई है या किसी के साथ सुलह करना चाहते हैं, उसमें किसी तीसरे को कोई ब्रिज बनाइए, तीसरे की कोई शमूलियत, लेकिन सोच समझ के देखिए कि वो कौन है, क्या है, किस तरह से आपके बारे में सोच सकता है। आपको मेजर डिसीजंस लेने हैं इस वक्त, बहुत बड़े मेजर डिसीजंस लेने हैं अपनी लाइफ के हवाले से, लेकिन कुछ है, अब कहाँ है, कुछ है जो कि मुझे नेगेटिविटी नज़र आता है। मैजिक है, मिरर, कोई मैजिक मिरर में कोई इस तरह की चीज़ इस वक्त रिसेंटली बड़ी अभी कुछ आपके साथ हुआ है, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट में ही कुछ हुआ है। और आपको कोई क्या है, कोई कागजात हैं, कोई सील्ड कागजात हैं, क्या है, कोई लेटर है, कुछ है जो कि इस वक्त में सामने आ सकता है। और बहुत से राज भी हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को उस पास्ट की उस सिचुएशन से, उस वूंड से बाहर निकालिए। और ये जो स्पेल है ना, अब इसका जवाब भी है। मैंने इतने इंटरेस्टिंगली मुझे आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। आई लव दिस डेक। क्या है, कुछ जादू वादू क्या, तो बीच में कुछ टूट नहीं जाता, ब्रोकन स्पेल कुछ ऐसा, जिसने जो भी किया है ना उसको समझ कुछ नहीं आई कि उसने क्या किया है। कभी कभी चीज़ें की किसी लिए जाती है और उसके इफ़ेक्ट कहीं और आते हैं। सो आपके साथ कुछ इस तरह की चीज़ हो रही है।
आगे की तरफ बढ़ी, उनके कोई आपको हेल्प यहाँ पे ज़रूर करेगा। आप क्या कहूँ, सब गोल्डन की किसी कोई शख्स भी हो सकता है, गोल्डन की कोई हो सकता है, कोई मददगार, कोई चीज़। अल्लाह की मदद सबसे पहले उसी की मर्ज़ी से ही हमारी ज़िंदगी में मददगार भी आते हैं, लेकिन आपके लिए कुछ इस तरह का मामला निकल सकता है। आप जो एक ट्रैप फील कर रहे हैं, किसी ट्रैप सिचुएशन को, इस सिचुएशन से आप बाहर निकल आएंगे, बट अपने आप को थोड़ा सा अभी बहुत जल्दी वाले फैसले जिसको हम कहते हैं अभी मत कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। विन विन बिल्कुल निकलेगी, इसका कोई आउटकम निकलेगा, विन विन सिचुएशन निकलेगी, बट कुछ देर के बाद। होल्ड पे अभी बहुत सी अपने फैसले, चीज़ें, डिसीजंस कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई नार्सिसिस्ट है, वन साइडेड रिलेशनशिप भी हो सकता है, समवन हु इज़ वेरी, क्या कहूँ, ऐसे लोगों को मैं हमेशा कहती थी कि उनके लिए कुछ भी कर लो ना, वो इनफ नहीं होता। कुछ भी कर लो, आप मोहब्बत दे दें उनको, इज़्ज़त दे दें, आप उनको रुतबा दे दें, मकाम दे दें, वो उनके लिए इनफ ही नहीं होता। दे वांट मोर। सो इस तरह के लोग भी नार्सिसिस्ट होते हैं और ऐसे लोगों से थोड़ा सा बचना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। आप इस वक्त अपने इमोशंस में काफ़ी हाई चल रहे हैं और आपको जो दूसरों को में भी थ्रेटन कर रही है आपकी ये जो सिचुएशन है, और आप इस वक्त थोड़ा सा लो हो जाइए, अपने आप को थोड़ा सा ज़रा काबू में रखिए और जो भी कर रहे हैं उसको अपनी हद तक रखिए। उनके लोग इस वक्त क्या है, आपसे इंस्पायर्ड बहुत ज़्यादा हैं, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी टेक एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, उसकी डिटेल्स वीडियो के आगाज़ में है। कुछ उसमें आपको ज़रूरी बातें भी बताई हैं जो कि आप लोगों ने करनी है, लिहाजा वीडियो को शुरू से देखिएगा। आप लोगों को उसमें क्या सत्कार चीज़ें करनी है, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन नाउ। अब देखा जाए तो ये ग्रहण आपके लिए कहाँ लगने जा रहा है, आपका 12वां घर है, यानी कि ये लियो में लगना है, 12वां घर है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे सबसे पहले तो इसी चीज़ पे आ जाते हैं कि आप लोगों ने खूब अपने सदके देने। यहाँ पे ना आपकी बहुत से लोगों से क्या होगा, आवाज़ारी, बेजारी, डिटैचमेंट। जो लोग अपनी कुछ हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, कोई भी एडिक्शन है, कोई भी हैबिट है, उसके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप यहाँ पर ट्राई कीजिए। लेकिन सेहत यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो सकती है, उसको ठीक कीजिए, बेहतर कीजिए। को पुराना मर्ज, को पुरानी बीमारी, को पुरानी चीज़ रिपीटेडली आपके सामने आ सकती है। इट कुड बी एनीथिंग। और फिर से वही बात है, मुझे इस हफ्ते में बहुत से लोगों को ये कहना है कि आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले भी हुआ था, पहले भी सेम चीज़ रिपीट हुई थी, पहले भी ऐसे। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा। अगर आप कोई भी नौकरी करें, जॉब करें, ख़ास तौर पे जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, हम नॉट सजेस्टिंग यू कि इस वक्त में आपको एकदम से चेंज लेकर आएँ, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड वहाँ पे बहुत से और प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। आपको यहाँ पे कोई जिद करने के लिए, परेशान करने के लिए कोई भी हरबा हरकत हो सकती है। यहाँ तक कि जो आप काम कर रहे हैं या जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी इस वक्त आपका सिलसिला चल रहा है, वहाँ पे आपको झूठ सच की बिना पे कुछ भी कहा जाए, हर चीज़ के ऊपर कान नहीं धरने हैं। रिटर्न एग्रीमेंट्स कामों में आप लोगों ने थोड़ी सी तवज्जो देनी है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, आप हैं इस वक्त काफ़ी प्रोमिनेंट, कोई प्रोमिनेंट फिगर हैं या आप इस वक्त लोगों में बहुत प्रोमिनेंट हुए हैं। आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपका कोई सर्कल, ये सर्कल भी आपका एक्सपैंड हो सकता है, या आपका काम जिसको आप
उसमें एक्सपेंशन लाने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं। बैलेंस करके चलिएगा। बैलेंस बहुत सी चीज़ें आपसे हो भी रही हैं, मगर क्या है यहाँ पे आपको कोई बिल्कुल नया मामला, कोई नई चीज़ या पुरानी जो हिडन चीज़ें होती हैं उनके ऊपर रोशनी, रहनुमाई इस वक्त आपको बिल्कुल मिल सकती है। जो आपका पैशन है वही क्या है, वो आप जो आपका जो पैशन है ना, जो प्रोफेशन उसमें कन्वर्ट होगा या आप उसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कोई आपका लाइफ पार्टनर, नया हमसफ़र बिल्कुल आ सकता है। और ख़्याल रखिएगा आपको किसी चीज़ में ना दो आप विक्टिम हैं, लेकिन कोई अपने आप को विक्टिम बना के रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बहुत से लोग आपकी तरफ, उनका झुकाव आपकी तरफ, एज ए सेट के इधर आपको प्रोमिनेंट फिगर हैं या नहीं भी हैं, तो लोगों का रुझान, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपकी तरफ आ रहा है। बट आपके साथ में इस वक्त बड़ी खूबसूरत दो कार्ड्स है, इसको हम कहते हैं दुआ। दुआ जो कि आपके बड़े करते हैं, आपकी माँ करती है, आपके घर वाले, माँ बाप दोनों ही करते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे मदर साइड से इस वक्त आपका रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है आपके लिए। ओके, कोई ऐसा क्लाइमेक्स आपके सामने आएगा जिसमें थोड़े से ज़रा आपके मिजाज आतिशी हो सकते हैं, ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। कोई अपनी सही फीलिंग्स नहीं बता रहा है, इसको हम कहते हैं कि टू फेस्ड, या छुपा रहा है, या उसको मास्क नहीं पहना होता आजकल बहुत से लोगों ने, तो कोई इस तरह की सिचुएशन में आपके सामने है या आ सकता है, ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप एक्सीलेंट अपनी टेक केयर कर रहे हैं। ओके, जब आप अपनी सही से खुद ख्याल रखेंगे तो दूसरे भी आपका ख्याल रखेंगे और आपको इसके बेनिफिट्स पता चलेंगे। सो जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट करें, अच्छे कपड़े पहने, अपने आप को बेहतरीन अंदाज से रखें। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, जिसकी डिटेल्स वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। प्लीज़ काइंडली ज़रूर देखिएगा और उसको फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस सुन के इग्नोर करना है, उसमें हर चीज़ मैंने बताई है कि आपको क्या सदकात भी देने हैं, इवन दैट थिंग, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आपके 11वें घर में ये ग्रहण लगने जा रहा है। 11th हाउस बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पे केतु ऑलरेडी है, मगर साथ ही ऑपोजिशन में 5वां घर जिसको कहेंगे, बड़े प्लैनेट्स हैं, जहाँ पे मरकरी रेट्रोग्रेड है। मैं एक्सप्लेन इसलिए करती हूँ कि जो लोग समझते हैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स को, उनके लिए। अच्छा जी, अब आपको क्या करना है। एक तो ये है कि ज़िंदगी में कुछ यहाँ पे नए लोग आएंगे, नए लोग भी आ सकते हैं, पुराने लोग भी आ सकते हैं, और कभी कभी उन लोगों के आने से या जाने से ना कोई नतीजे नहीं निकलते। ख़ास तौर पे जो लोग सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, आप लोग की ज़िंदगी में कुछ नए मामलात, कुछ नए पहलू कह लीजिए, कुछ नए दोस्त कह लीजिए, कोई नया रिश्ता भी हो सकता है, यहाँ पे अपीयर हो सकता है। ख़्याल रखिएगा, क्योंकि ये वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप हर किसी पे ट्रस्ट करें। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। कुछ दिन गुजर जाने दीजिए, अगले हफ्ते में जाकर कुछ मामला, चीज़ें मज़ीद बेहतर हो जाएंगी। लेकिन अभी तो ख़ास तौर पे ऐसा है, अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए, ख्याल रखिए। बल्कि उस हवाले से अच्छा है कि जो पिछले कोई अगर मामला, जिनकी कोई लंबी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, चीज़ें, कोई हेल्थ वाइज इश्यूज़ चल रहे होते हैं, वहाँ पे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी आएगी। आप अपने आप को यहाँ पे खूब टाइम दीजिए, अपनी केयर कीजिए, अपनी हेल्थ केयर कीजिए, अपनी मैं ख़ास तौर पे ऐसे मौक़ों पे कहती थी मेडिटेट योरसेल्फ। और ये तो बड़ा प्यारा महीना है, इसमें तो आप दुआ खैर हर चीज़ कीजिए, सदकात भी दीजिए।
आपको यहाँ पे बड़ी चीज़ों से हीलिंग मिलने वाली है। सो लिब्राज, यस इट्स अ गुड टाइम जहाँ पे आप बहुत सी चीज़ों से हील भी होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसी क्या है, आप किसी पेन में है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा रहा है जो कि आपको बार बार याद आती है उसकी, आप अपने आप को खाम खा खुद ही समटाइम होता है इंसान ऐसे अपने बारे में गलत बातें बोलता है, तो वो चीज़ मत कीजिए। और कुछ नई चीज़ें, कुछ नए मामलात भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन जो भी आपने इम्पॉर्टेंट चेंजेस लेकर आने हैं, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लेकर आने हैं, वो आगे की तरफ होने चाहिए। पास्ट को आपको कहीं ना छोड़ना पड़ेगा। उस गेट से आपको बाहर निकलना है जो माजी में है, उस गेट से बाहर निकलिए, आपके लिए चीज़ें बेहतर हों। और आप आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, शिफ्ट है। अब ये क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं और आपको शिफ्ट लेने में, अपने लाइफ में चेंजेस लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, हेजिटेशन फील होती है। सो उस हेजिटेशन को दूर कीजिए। इसलिए मैंने कहा वर्क ऑन योरसेल्फ, आपको अपने ऊपर अच्छी खासी वर्किंग करनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी आपने एक्सप्लोर ज़िंदगी में नहीं की है, तो एक्सप्लोर देम, समथिंग न्यू। अब ये कोई ट्रैवल भी हो सकता है, कोई नई जगह भी हो सकती है, कोई काम का शिफ्ट भी हो सकता है, बट दिस इज़ समथिंग जिसको आप कुछ नए को एक्सप्लोर करेंगे और अपनी जहानत से, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड भैया आप बहुत है, तो अपने टैलेंट की बेस पे अपना मकाम चीज़ें बनाएं और वो इंशाल्लाह ताला बनेंगी भी। क्योंकि क्या है, मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपने कोई सहारा, कोई चीज़ या कोई प्रेशर है, कितने टाइम में बस ये हो जाए, ऐसे बस हो जाए, उस जो प्रेशर है ना, उसको आपको कहीं ना कहीं खुद से तोड़ना है। और आप बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ वैसे बाय द वे खड़ी कर देते हैं। वो चाहे आपकी सोच है, आप हाईली इंटेलेक्चुअल है, एकदम से माइंड में कुछ आता है, क्लिक करता है और आप कुछ नया, कुछ बिल्कुल नया, आप कोई किसी को क्या है इस वक्त कोई मशवरा दे रहे हैं, कोई फार्मूला दे रहे हैं, कोई हल बता रहे हैं, अच्छी बात, स्पीच कुछ ऐसा कर रहे हैं और जिस पे आपकी कोई तारीफ़ भी होगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कोई ज़बरदस्त जो चेंज है उसको एक्सपेक्ट कीजिएगा, पावरफुल चेंज को एक्सपेक्ट कीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। चेज़र मत बनिए, किसी भी रिलेशनशिप में उसको चेज़ मत कीजिए। अपने आप को इस फियर से बाहर निकालिए कि आपको कोई अबेंडेंट कर देगा, यानी कि छोड़ देगा, पीछे कर देगा। अपने आप को इस फियर से बाहर निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अल्हम्दुलिल्लाह क्या है, आप बहुत से पैसे रिसीव करें, बहुत सी खुशियाँ रिसीव करें, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स एक्सीलेंट। और वो उतना ही होगा जितनी की आपको ज़रूरत है, अल्लाह ताला आपको देगा। समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा, फिर जब कुछ भी आता है ना तो उसमें तसल्ली नहीं होती है, खुशी नहीं मिलती। तो जो भी इस वक्त आपको मिल रहा है उसमें तसल्ली भी रखिए और खुश भी हो, क्योंकि ये वक्त आपको इस तरह के मामलात में लेकर जाएगा। फेथ रखना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ मरजंडा, या जिसको हम बरगंडी सा कलर कहते हैं, वो है जी आपके लिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतज़ार कीजिए, अभी जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी वेट। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, आप पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही होगा जिस नंबर पे आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट्स। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, जो कि 3 तारीख को होगा। मज़ीद उसकी जो डिटेल्स है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या एहतियात है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों के लगने जा रहा है ये 10th हाउस में, 10वां घर, जो कि काम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट घर होता है। इमोशंस में आके अपने काम की गड़बड़ नहीं करनी। दूसरी चीज़ क्या होगा, यहाँ पे आपको नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें, पिछले काम को ख़त्म, नया काम की शुरुआत। क्योंकि बहुत सी चीज़ों से ना आपको इसको मैं डी अटैचमेंट को या मेंटली ऐसे लगेगा कि बस इनफ,
बस बहुत हो गई। अपने घर में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, घर में आपकी तवज्जो ख्याल भी रहेगा। पिछले ही हफ्ते मरकरी भी रेट्रोग्रेड चौथा घर, बहुत से और प्लैनेट्स हैं, मगर यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए माँ या घर वाले ख़ास तौर पे, उधर बहुत तवज्जो दीजिएगा, दुआ लीजिएगा। और सीरियसली बता रही हूँ, यहाँ पे आप जितनी दुआएं लेंगे ना, आपके लिए बड़े बड़े अच्छे काम हो जाएंगे। 4th हाउस में इतने प्लैनेट्स हों तो कोई चेंज, कोई घर का चेंज, रेनोवेशन, आपकी पर्सनैलिटी का चेंज, आप अपने अंदर चेंज महसूस करते हैं। और ये वो चेंज होते हैं, ये मेरी एक सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आप इस तरह के चेंजेस को महसूस करें या आ रहे हो, तो घर वालों का थोड़ा सा मशवरा लेने में कोई हर्ज नहीं होती। समटाइम्स इंसान ने एंड में अपनी मर्जी करनी होती है, लेकिन घर वालों का मशवरा ले लेने से, बड़ों का मशवरा ले लेने से, समझ लीजिए वो मशवरा नहीं, वो दुआ होती है। तो इस तरह के अमल में आप जाएंगे, आप यकीन करें आप इस वक्त में बड़ी अच्छी सपोर्टिव चीज़ें आप महसूस करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करते हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, आप किसी चीज़ को जो आपने नहीं देखी वे किसी ऐसी जगह पे जाना चाह रहे हैं, कोई ऐसा ट्रिप प्लान करे हैं, या किसी आप ऐसी जगह पे गए हैं। और आजकल आप अपने ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सच होते हैं हमारे बारे में वो जो सिर्फ हमें ही पता होता है, तो उन सच को एक्सेप्ट कीजिए। या फाइनली आप एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने आप को किसी ऐसी पोजीशन, जगह पे आप लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना बीइंग अ वॉरियर, यानी कि आपको लगता है मैं हर वक्त जंग के हालात में लड़ना पड़ता है, हर एक से उलझन में आना पड़ता है। ऐसा करने से फ़िलहाल कुछ नहीं मिलेगा। अपने आप को थोड़ा सा जज्बातियत से बाहर निकालिए, आपके लिए अच्छा शिफ्ट है, बेहतर शिफ्ट है। और कोई अगर आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी आपके साथ कर रहा है, तो उसको जवाब तो बिल्कुल नहीं देना, बिकॉज़ आपके लिए वाइज गाइडेंस यही है। हर एक को जवाब देना, या वो कहते ना कोई अब मुझे एक बड़ी फ़नी सी बात याद आती कि कोई कहता ना कि यार वो मेरे अंदर के जानवरों को ना उठाओ, सोया हुआ है सोया रहने दो। मैं इसको एक सिचुएशन में कह रही हूँ। तो उस तरह से आपने किसी के प्रोवोक करने पे नहीं आना है। और जो भी आपको किसी ऐसी हैबिट की, किसी ऐसी चीज़ की टेम्पटेशन है इस वक्त, अब ये कोई मुझे नेगेटिव चीज़ इसलिए लगती है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं, हम कहते हैं ना इट्स पॉइजनस, वो कोई एडिक्शन है, वो कुछ भी है, उसको यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। यस, उसको यहाँ पे अपनी लाइफ से थोड़ा सा बाहर लेकर जाइए, क्योंकि कोई आपको फोर्स कर रहा है, या आपको कोई तरफ लेकर जा रहा है, या आपको सराह पे लगा रहा है। whoever and whatever द सिचुएशन, आपके लिए यहाँ पे कुछ अच्छे मामलात नहीं आएंगे। सो कुछ चीज़ों को ना हमें पीछे की तरफ छोड़ देना चाहिए, फिर आगे मूव करके पीछे वाले बोझ को साथ आगे की तरफ नहीं लेकर जाना है। वो लोगों की शक्ल में हो, वो किसी ये ड्रग्स इसलिए बोल रही है क्योंकि देयर इज़ समथिंग जो कि आप मुसलसल ले रहे हैं, सो उससे आगे की तरफ निकलिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए, क्योंकि मेडिसिन भी, सॉरी बाय द वे मैं यहाँ पे बता दूँ, मेडिसिन भी ड्रग्स ही होती हैं। कोई एडिक्शन, कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ आप ले रहे हैं, उससे बाहर निकलना होता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, मेडिटेट योरसेल्फ, मेडिटेशन में जाइए, आपके लिए बेहतरी बहुत निकलेगी। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कोई सैडनेस अंदर चल रही है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, या कोई आपके बारे में सोच रहा है, या आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, और उस चीज़ में जिसको आप सोच रहे हैं आप भी श्योर नहीं है कि ये फ्यूचर में किस तरफ जाएगी। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, कोई न्यू रोमांस जो है वो इस वक्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, और आइदर वो आप बहुत पैशनेट हो के उसकी तरफ जाएंगे, या वो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी। सो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और कभी कभी ना हमें ओपन अप रहना चाहिए, जहाँ पे मोहब्बत हम दे रहे होते हैं, ले रहे होते हैं, जो भी होता है ना, उसमें हर तरह के पहलू का ख्याल रखना चाहिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़
रेड। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आपने माइंड में सोचेगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी नॉट द राइट टाइम। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। 2 मार्च से 8 मार्च की हम आज बात करेंगे। आपके 9th हाउस में जनाब ग्रहण है, चांद ग्रहण है, जिसके बारे में डिटेल मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बिल्कुल एक्सप्लेन की है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सदका दे, क्या ना करे, कब लगेगा, एवरीथिंग। सो वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। अब होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कीतु भी है जहाँ पे ग्रहण लग रहा है। 9th हाउस है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप एक तो सबसे जो अच्छी बात है ना यहाँ पे आप लोगों के लिए, बड़े स्पिरिचुअल फील करेंगे। आप अपने मिजाज को ही यहाँ पे चेंज फील करेंगे। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि इंसान को ना इस टाइम पे रोना, गम बहुत ज़्यादा आता है। और स्पेशली आपके फादर साइड हों या जो आपके मेंटोर्स हैं या जिनको आप, आपके गुरु, टीचर्स जो भी हैं, उनसे रहनुमाई मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। मशवरा रहनुमाई क्या कि जब आप थोड़ा सा डाउन फील करते हैं, क्योंकि जब आप डाउन फील करते हैं तो आप बहुत से गलत स्टेप ले जाते हैं। हालांकि ये आप लोगों के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त, स्मूथ, ब्रिलियंट पाथ है जहाँ पे इंसान स्पिरिचुअल फील करता है, उसकी सिक्स सेंस अच्छी होती है, वो अल्लाह के बहुत करीब होता है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई, अब ये मुझे नहीं पता, हर एक के जायचों पे डिपेंड कर रहा होता है। कभी अल्लाह की तरफ से बड़े खूबसूरत कोई गिफ्ट मिलता है। अब वो क्या गिफ्ट होता है, वो रूहानियत का होता है। सो यहाँ पे इस तरह के मामलात बिल्कुल हो सकते हैं। आपको रिलेशनशिप अपना अच्छा रखना है अपनों के साथ, जो आपके बहन भाई हैं, आपके प्यारे हैं, आपके करीबी रिश्तेदार है। कोई लड़ाई झगड़ा चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे जिस चीज़ को हम बोलते हैं ना, अक्ल, बुद्धि, बड़ी सोच समझ के चलानी है। मरकरी रेट्रोग्रेड पिछले हफ्ते में हुआ था, आपका तीसरा घर भी बनता है। जो लोग राइटिंग स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है, टीचिंग करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, यहाँ पे ना आपके अंदर बड़ी इंकरेजमेंट आएगी टू डू समथिंग अबाउट, जहाँ पे आप कुछ एक्सप्लेन कर सके, लोगों को बता सके, डू दैट। मगर बहुत ध्यान से क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, क्या बात कितनी करनी है, किस लेवल की करनी है, किसके साथ करनी है, इन सब चीज़ों का आपने यहाँ पे खूब ख्याल रखना है। बाकी रिलेशनशिप वाइज आप सिंगल हैं, शादी रिश्तों वाइज ही बहुत अच्छा है। अभी तो आगे जाके जुपिटर खैर से डायरेक्ट भी होने वाला है, मार्च में ही होगा, अगले हफ्ते बात करेंगे। उसके भी आपको बहुत से बेनिफिट मिलेंगे, ख़ास तौर पे जो सिंगल है और रिश्तों के हवाले से स्टिल दे आर वरीड। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यस, लव योरसेल्फ, अपने साथ मोहब्बत, अपने अंदर पीस और बहुत सी चीज़ों की, जिसको हम कहते हैं ना, सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन करना क्या है, आपको ऑनेस्टी के साथ, जो आप समझते हैं ना कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इन योर सेल्फ इवन, उसमें भी थोड़ा सा आपको ऑनेस्टी रखनी है। अपने आप को प्रिपेयर कीजिए इस अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और इस चीज़ का भी ख्याल रखें, कभी कभी ज़िंदगी से कुछ लोग जाते हैं और जब जा रहे होते हैं तो इंसान अकेला महसूस करते हैं, वो आपके साथ सिचुएशन है। बट यहाँ पे एक चीज़ जिसको आपको याद रखना है कि आप खुद अपने लिए काफ़ी हैं। कभी कभी अपने आप से मोहब्बत, अपने ऊपर केयर, अपने ऊपर टाइम, हर चीज़ जो है वो ज़रूरी होती है। और बहुत सी चीज़ें आपको टाइम के साथ मिलती हैं। अभी आप शायद कुछ चीज़ों में बैक एंड फोर्थ चल रहे हैं, बट जो अल्लाह ने आपको रोशनी रहनुमाई दी है उसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ज़रूर बात कीजिए। आपके लोग सुनते भी हैं और कहीं ना कहीं आपसे लोग मोहब्बत भी करते हैं। बड़े ज़बरदस्त खूबसूरत कार्ड्स हैं भाई आप लोगों के लिए। और जो भी चेंज आया है या जो भी आप चेंज लेकर आ रहे हैं उसको वेलकम कीजिए और फॉरगिवनेस की तरफ चाहिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहते हैं। कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। यस, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए, कामयाबी अपने आप मिल जाती है, देर हो सवेर हो मिलती है। नाउ लेट्स सी आपके
लव कार्ड्स क्या कहते हैं? मैनी ऑप्शंस। ओके, इस वक्त बहुत सी ऑप्शन ज़िंदगी में चल रही हैं या चल सकती हैं, बहुत से लोग आ सकते हैं और यहाँ पे डिसीजंस जो उनसे है ना वो आपने बड़े ही सोच समझ के लेने हैं, क्योंकि कुछ लोग आपसे कांटेक्ट में रहेंगे, कुछ लोग आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। अपने आप को टाइम दीजिए। यू आर नॉट दैट मच बिजी। हर एक के लिए आप केयर करें, हर एक को टाइम दें, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को टाइम ना दें। सो इसको हम कहते हैं छोटी सी ब्रेक लेना। ब्रेक लीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए और अपनी केयर कीजिए, अपनी खूब खूब केयर कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। क्या खूबसूरत जवाब आपके लिए है। मैं आपके लिए मुसलसल हर चीज़ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब हवाले से बात करी थी और कार्ड भी आपका वही निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेडिटेट कीजिए, उसी में ही आपको अल्लाह की तरफ से बहुत से जवाब मिलेंगे। सो ये थी आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 2 मार्च से 8 मार्च की आज हम बात करेंगे। इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, जिसकी डिटेल वीडियो के आगाज़ में है। आपने क्या करना है, किस टाइम पे है, क्या जो भी मामलात है उसको मैंने थॉरली ब्रीफ कर दिया है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अब ये जो ग्रहण लगने जा रहा है ये आपके लगेगा 8वें घर में, जहाँ पे केतु ऑलरेडी है। मगर इसको भी हम नहीं भूलेंगे कि दूसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिसमें मरकरी रेट्रोग्रेड लास्ट वीक में हुआ। अब ख्याल कहाँ रखना है, ख़ास तौर पे बहुत बहुत ख्याल रखना है। आप इमोशनली अगर डाउन होने लगे, आपको कोई चीज़ ट्रिगर करे, क्योंकि ये वक्त आपको, बल्कि ये दिन जो भी इस वक्त चल भी रहे हैं लास्ट वीक से ही कुछ, आप थोड़े से इमोशनली डाउन फील कर रहे होंगे। वो एक जो बड़ा इंसान अपने अच्छे मूड में होता है ना, तो इसमें मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। तो इस वक्त में आपके पास इस तरह के मूड स्विंग्स आएंगे। दूसरा जो एहतियात की बात है, पैसे यहाँ पे निकल सकते हैं। उनके आपके ये लियो में लग रहा है, लियो का मालिक सन है। बहुत से प्लैनेट्स में, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही, लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज़ काइंडली। यहाँ पे अपने पैसों की तरफ से बहुत मोहतात रहिएगा। आप इमोशनल हो के, ठीक है, इस वक्त हम बहुत सी चीज़ें जिसको हम सदकात खैरात कहते हैं वो तो करते हैं, लेकिन जितना भी करें, कोई आपसे जब मांगता है ना वैसे पैसे, वो मत दीजिएगा, वो नहीं वापस आने वाले। यहाँ पे आपके ऊपर इस तरह का कोई बोझ, बर्डन फ्रॉम द फैमिली साइड इवन आ सकता है। इमोशनली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, वो किसी के भी हवाले से हो सकते हैं। घर का कोई बड़ा हो, उस हवाले से भी इस तरह की डिस्टर्बेंस आती है। ट्रैवल यहाँ पे बिल्कुल रह सकता है, वो डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, ट्रैवल बिल्कुल आएगा। और ट्रैवल भी वो वाला जिसमें कि खूब खर्चा होने वाला है, खूब खर्चे वाला ट्रैवल। सो यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हों, ट्रैवल कर रहे हों, जिस तरह से भी हो, अपनी पॉकेट का ज़रूर ख्याल रखिएगा, अपने फाइनेंसिस का ज़रूर ख्याल रखिएगा। उसमें आपने जज्बातियत से काम नहीं लेना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई चैप्टर आपकी लाइफ का क्या है, एक एंड की तरफ आ रहा है, कुछ इख्तिताम है, कुछ इख्तिताम हो सकता है, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। और आपका रिलेशनशिप जो कि इस वक्त मुझे थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम में लगता है, प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। अब ये रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है, दोस्ती भी हो सकती है, आपका अपना हमसफ़र, आपका जीवन साथी, आपका लाइफ पार्टनर, इट कुड बी एनीवन। बट यहाँ पे अपने बड़ों की तरफ से भी थोड़ी सी फ़िक्र में रहिएगा। उनकी हेल्थ के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ हो तो उसका ख्याल रखिएगा। और आप बहुत से जो सच है ना ज़िंदगी में, उनको आपको एक्सेप्ट करना है। ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ, इट कुड बी अबाउट योर सेल्फ, या जो आप है, जो आपकी नेचर है, ये अब आपको एक्सेप्ट करना है, या जो कोई आपकी ज़िंदगी में है उसको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि आप ज़िंदगी के हर मैदान में ना
बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा अफोर्ड नहीं करते। यस, यू आर करेजियस, आप बिल्कुल है, आपके अंदर की स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और आप फाइट कर जाते हैं। किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी हो, आप उसको फाइट करके एक नई सुबह के लिए आप खड़े होते हैं और मिलेगी भी। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में ना ऑलरेडी चल रही है, जो कि आपको किसी एंड पॉइंट पे, किसी चीज़ का इख्तिताम जिसको हम कहते हैं, वो लग रहा है। लेकिन जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया हुआ है, उस एक्सपीरियंस को दोबारा अपनी ज़िंदगी में मत दोहराइए, वाइजली चलिए। वो जो चीज़, जो मामला है, वो मुझे लगता है कि रिपीट पे है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड क्या कह रहे हैं। यस, जो आंसर आपको चाहिए है वो आपको जल्द ही मिल जाएगा। आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं? फोकस कीजिए अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर, एंड इट्स अ टाइम टू हील योर सेल्फ। वो आप अपनी जो भी मामलात हैं, चाहे वो आपके अपीयरेंस है, चाहे वो आपका काम है, जिस तरह से भी है, उसके ऊपर तवज्जो दीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, अपने डिसीजंस जब आपको लेने हैं तो आपको क्या करना है? आपको अल्लाह से राब्ता लाजमी करना है, और कुछ ये भी देखिए कि इस डिसीजन लेने में वो अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उसमें क्या मेरा जो मकसद है, दुनिया में आने का जो मकसद है, कोई ऐसा डिसीजन, इनफैक्ट कोई ऐसा डिसीजन आपके लिए इस वक्त आया हुआ है, तो उसमें अपना जो अल्लाह ने आपको दुनिया में क्यों भेजा क्या शायद इस तरह के सवाल आपके इस वक्त ज़िंदगी में चल रहे हैं। आपके लिए इस वक्त 3 चीज़ें मेरे सामने आती है। एक तो ये है, दूसरा आप लोग ये भी देख रहे हैं, ये भी देखिए कि आपके पास क्या रह गया है, क्या चला गया है। बड़े आपके लिए कोई स्पिरिचुअल किस्म का मैसेज है भाई, तो अपने अंदर इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, जिसको हम बॉटल ग्रीन भी कहते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। वेट, इंतज़ार कीजिए, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही वेट में है। तो इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, नंबर यही रहेगा जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इस नंबर पर आप रब्ता करके अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 2 मार्च से 8 मार्च की हम बात करेंगे। इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, जिसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है वीडियो के आगाज़ में, क्या है, कब है, क्यों है, हर चीज़। सो वीडियो को शुरू से लाजमी देखना है, प्लस उसमें एक बहुत ज़रूरी मैसेज भी आप लोगों के लिए, उसको फॉलो करना है। अब ये जो ग्रहण लगने जा रहा है आपके 7वें घर में, मगर ऑपोजिशन में, यानी कि एक्वेरियस में ही इतने प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जिसमें से एक मरकरी रेट्रोग्रेड पिछले हफ्ते हो गया था। ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ना आपकी छोटी सी मिस्टेक भी आप पे गले पड़ सकती है, कोई छोटी सी हरकत भी आपके गले पड़ सकती है। देखो, इसको 2 तरह से लेंगे। एक तो ये कि आपके रिलेशनशिप, आपका लाइफ पार्टनर, उधर थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी है, अनबन हो सकती है और बड़ी शिद्दत वाली। कभी कभी चीज़ें ज़रा मुख्तसर सी रह जाती है, कभी कभी इतनी पीक पे चली जाती हैं कि आपके अपने लिए प्रॉब्लम आ जाती है। सो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इनफैक्ट हेल्थ वाइज भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस महसूस हो सकती है, आप थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, या दूसरी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ मत कह दीजिएगा, फिर से कह रही हूँ, जो कि आप लोगों को बड़ा ट्रबल दे, बहुत बड़ा ट्रबल आ जाए आपकी अपने लिए। सो यहाँ पे ना हम कहते हैं फेम भी बहुत मिल सकता है, या खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, एकदम से आपकी पोजीशन डाउन होती है। सो दोनों तरफ से इसको ज़रा बैलेंस करके चलना है। और जैसे कि मैंने कहा वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, सदकात एवरीथिंग, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या देते हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई पैसों की रिकवरी हो रही है, आपको कोई पैसे आप पे गए हुए थे उसकी रिकवरी हो सकती है। बट क्या है, कन्फ्यूजन है, कोई आपको कंफ्यूज करेगा, आपको प्रॉब्लम दे सकता है, आपको कंफ्यूजन आ सकती है। थोड़ी सी ना इसको डेडली फीलिंग इसलिए कहूँगी क्योंकि आप एक अजीब जोन में गए हुए हैं। ऐसा लगता है जिस तरह आप एक अजीब जोन में हैं, आप कुछ करना चाह रहे हैं मगर कर नहीं पा रहे हैं।
आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, या तो आप ख़ुद कोई बात पावर में हैं, आप ऐसी पोजीशन में हैं, और यहाँ कभी कभी ऐसा सिर्फ महसूस होता है कि मैं एक पावर में हूँ, एक पोजीशन में हूँ, उनके वहीं पे कोई ना कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है। मेक श्योर अबाउट, अगर आपको कोई डेजिग्नेशन कुछ ही मिल रहा है तो उसमें ख्याल रखिएगा, मेक श्योर कीजिएगा, देन उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अच्छा जी, कुछ काम आपका क्यों ख़त्म हो रहा है? कोई काम है, कोई जॉब है, क्या है? कुछ सिलसिला है जो कि आपका ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, इसको ज़रा फर्दर देखते हैं। अच्छा जी, आप बहुत सोच विचार में हैं, किसी सिचुएशन में आपको कोई हल नहीं मिल रहा है, और थोड़ा सा अपने अंदर फॉरगिवनेस को लेकर आइए, थोड़ा सा फॉरगिवनेस एंड प्लस प्योरिटी, दोनों ही चीज़ों को लेकर आएंगे तो बहुत सी चीज़ें आपको हल में मिल जाएंगी। क्योंकि आप चीज़ को ऐसा लगता है जिस तरह बहुत मेहनत से नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे, सो एंड है किसी चीज़ का, और किसी चीज़ की बिगिनिंग यहाँ पे नज़र आती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। यस, बिलीव रखिए, इम्पॉसिबल चीज़ों पे वो पॉसिबिलिटीज़ में बदलती हैं, लेकिन बिलीव के साथ। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। आपको किसी ने सबोटाज, यानी कि आपके तो पीठ पे भी हथौड़ा ही है, किसी ने हमें क्या, वो खंजर है, हथौड़ा है, लेकिन आपको किसी ने इस मामले में तंग किया है। अब आप क्या कर रहे हैं, और आपको करना चाहिए, अपने आप को, इसको हम कहते हैं रीबिल्डिंग, दोबारा से अपने आप को बेहतर कीजिए, महफूज कीजिए, क्योंकि आपके साथ कोई धोखा, कोई फरेब, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, हैव फेथ एंड होप, फेथ भी रखिए, उम्मीद भी रखिए, और क्योंकि कुछ ऐसी पॉजिटिव और न्यू चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेंगी, जो कि अभी तक आपको शायद दिखाई नहीं दे रही हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू, कलर ऑफ दिस वीक इज़ लाइट ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये परफेक्ट टाइमिंग। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, सिर्फ इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 2 मार्च से 8 मार्च। इस हफ्ते में लगने जा रहा है चांद ग्रहण, जिसको मैंने आगाज़ में, वीडियो के आगाज़ में एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको क्या क्या करना है, उसको लाजमी फॉलो कीजिएगा। आपके छठे घर में ये ग्रहण लगेगा, जहाँ पे कीतु ऑलरेडी है, मगर 12वें घर में बहुत से प्लैनेट्स जो कि ऑलरेडी हैं। पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड। अब मैं कोशिश करूँ ज़रा लास्ट वीक को भी कवर करूँ, लेकिन यहाँ पे अब करना क्या है, आप लोगों को थोड़ा सा टेंशन खाम खा, जिनको ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, जो हाइपरटेंशन या कुछ इस तरह के मसाइल रहते हैं, अपना खूब ख्याल रखिए। अपने आप को, उसको कहते हैं वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखिएगा। यहाँ पे आपने अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहीं पे कभी कभी कुछ वक्त होते हैं ना, अल्लाह ताला हमें मोहलत देता है कि भाई या तो उसको ठीक कर लो या मज़ीद बिगाड़ लो। तो यहाँ पे अपने मामलात को ठीक कीजिए, ख़ास तौर पे सेहत प्लस आपका काम, आपकी जॉब, ख़ास तौर पे जो लोग जॉब में हैं, अपने काम के ऊपर तवज्जो दीजिए। तवज्जो, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ हटता है, ध्यान हटता है, और कोई आपकी जगह लेने की कोशिश करता है। दुश्मन यहाँ पे भारी पड़ जाते हैं, खर्चे यहाँ पे खूब होने हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। जो लोग बाहर कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो शिफ्ट होना चाहते हैं, अपने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशंस का खूब ख्याल रखें। यहाँ पे वैसे भी आपके सामने पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी जो कि इससे पहले नहीं थी, वो हिडन होती हैं, नहीं सामने आ रही होती है। बहुत पुराना पेपर होता है, मिल जाता है, लेकिन उसको एहतियात के साथ पढ़ना है, एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा, एंड देन गो थ्रू आगे जो भी आपका प्रोसेस हो। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, 2-3 कार्ड्स आर हियर। ओके, अच्छा, आप कुछ
ऑब्स्टिकल्स यानी कि कुछ रुकावटें हैं इस वक्त आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपको उसके लिए एक सही वाली पॉलिसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। निकल जाएंगे आप, लेकिन यहाँ पे आपको रुकावटें मिल रही हैं हर चीज़, हर काम में। उससे पहले कि आप उसको गो थ्रू करें, आगे एक बहुत बड़ी रुकावट होती है और कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस यहाँ पे आपको लेकर आने हैं ताकि आप आगे की तरफ निकल सके। आप कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए, कुछ नए रास्ते, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आइए अपने अंदर, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशंस की तरफ जाइए, ना कि उसमें अटके हुए हैं, ना कि आप उसमें फ़िक्रमंद हैं। और आप कुछ चेंजेस लेकर आए भी हैं, कुछ चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। अच्छा, कोई टाइम टेबल आपने अपना चेंज किया है, कोई रूटीन, कोई टाइम टेबल, कुछ इस तरह के चेंजेस भी आपने उसको लेकर आए हैं। किस चीज़ को कितना टाइम देना है या किस शख्स को कितना टाइम देना है, कुछ इस तरह के चेंजेस भी आप लेकर आए हैं। और हेल्दी खाइए, अनहेल्दी नहीं खाना है। अपनी अनहेल्दी हैबिट्स को यहाँ पे आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर लेकर जाना है। और गाइडेंस आपको अगर कोई मिल रही है तो उस गाइडेंस को ज़रूर लीजिए, और एडवाइस जो कि आपको मिल रही है दैट इज़ गुड फॉर यू। अपनी या जिससे भी मिल रही हैं आपको एडवाइस इस वक्त सही मिल रही है, आप उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। अच्छा, ऑन द अदर साइड ऐसा भी लगता है कि आप में से शायद कुछ लोग ऐसे भी जो कि एडवाइस देने वाले हैं, तो उधर भी थोड़ी सी अपनी चीज़ों में आपको अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस लेकर आने की ज़रूरत है, क्योंकि शायद बहुत से लोग आपके पैटर्न्स पे चलना चाह रहे हैं। अच्छा जी, आप आप क्या है, आप कोई काइंडनेस दिखा रहे हैं, कोई चैरिटी वर्क है, कोई बच्चों की तरफ है, क्या है? यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग। जो कोई गुम नहीं हो गया होता, उसको सही राह, सही रास्ता दिखाना, इस तरह की चीज़ों में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और अब कभी कभी जब कहते हैं ना समंदर में तूफ़ान आता है, तो उस तूफ़ान में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं और रास्ते भी मिलते हैं। ये आपकी ज़िंदगी में ना मुझे इमोशंस का तूफ़ान नज़र आते हैं। इमोशंस इस वक्त आपके बड़े हाई फाई चल रहे हैं, और अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव रखिए, अल्लाह से मदद राब्ता ज़रूर रखिएगा, मदद राब्ते को नहीं छोड़ना है। और कुछ मेजर डिसीजंस हैं अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त आप लोग लेना चाह रहे हैं, जो कि आ जाएंगे, मगर थोड़ा सा आपको उसके ऊपर ऐसी गाइडेंस, क्योंकि आप किसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। आपके सामने कोई मामला है बट आप उसको इग्नोर कर रहे हैं कि जिस तरह वो नज़र ही नहीं आ रहा, मगर वो है। उसको यकीन के साथ देखिए और फिर उसके ऊपर वर्किंग कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। जो भी इस वक्त आपका मामला चल रहा है उसमें एक एनर्जी है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपना मोमेंटम, वो एनर्जी बना रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। यूनियन है, वेडिंग है, मैरिज भी हो सकती है, कोई सोल कनेक्शन है आपका जो कि आपके लिए अच्छा है। ये प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप भी होता है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप अकेले में, तन्हाई में, नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और मेडिटेशन कीजिए। अपनी जो आप चाह रहे हैं ना, मेडिटेशन समटाइम्स इसको हम कहते हैं कि आप मैनिफेस्ट भी कीजिए जो आपकी डिज़ायर्स हैं और जो आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लेकर आना चाहते हैं। सिर्फ आपको पॉजिटिव रहना है। जो ज़रूरी चीज़ है, आपको नेगेटिव थॉट में नहीं जाना है, पॉजिटिव थॉट में रहना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट आइवरी। जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।